नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। लोकसभा चुनाव 2019, मध्य प्रदेश, भोपाल। हाई प्रोफाइल सीट बनी रही है इस पूरे चुनाव के सीजन में। वजह ये है क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया, कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट। अब हुआ ये कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो हैं, उनके ऊपर मालेगांव बम धमाकों में आरोप लगे हुए हैं, वो अभी बाहर हैं बेल पर। तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी बहस हुई। बीच बीच में साध्वी प्रज्ञा के ऐसे कई बयान भी आए जिनको लेकर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया। मुंबई आतंकवादी हमला जो 2008 में हुआ था, उसमें शहीद हुए हेमंत करकरे पर उन्होंने कुछ बातें बोली आपत्तिजनक, और उन्होंने गोडसे पर भी बयान दिया। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में वो बनी रही थी। इस वजह से ये जो सीट थी ये खबरों में बनी रही और हाई प्रोफाइल हो गई। अभी इस वक्त इस वीडियो में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त तक प्रज्ञा ठाकुर जो हैं 3,08,529 मतों से आगे चल रही हैं दिग्विजय सिंह से। तो ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि वो भोपाल से जीत रही हैं। अब हमें ये जानने की कोशिश की कि आखिर जब इतने सारे विवादास्पद बयान दिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जिनमें से अधिकतर बयानों की जो है आलोचना हुई है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी कहा था कि ये गलत कहा उन्होंने, उन्हें वो मन से माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के बयान देने के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से कैसे जीत गई, इसके लिए हम वहाँ के स्रोत जो सूत्र हैं उनसे हमने जानकारी ली। हमारे संवाददाता हैं रवीश पाल सिंह, हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि जो वोटिंग हुई है भोपाल में वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है। राष्ट्रवाद, नरेंद्र मोदी और सर्जिकल स्ट्राइक, इन बातों को आगे रखकर वोटिंग हुई है। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं था। अगर कोई जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर था वो था हिंदुत्व। साध्वी जो थी वो हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन के साथ आई। उनके बयानों से नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान को राष्ट्रवाद और मोदी की लहर ने पूरा कर दिया। नुकसान बिल्कुल हुआ, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए। दिग्विजय ने काफ़ी कोशिश की खुद को बड़ा हिंदू बताने की, बहुत सारे मंदिर भी गए, लेकिन यहाँ पे हमारे संवाददाता ये बताते हैं कि 10 साल जो दिग्विजय सिंह सीएम रहे, उस समय जो स्थितियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा, लाइट जाती थी, सड़कें ख़राब थीं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया गया था। इन सब चीज़ों को लेकर लोगों का गुस्सा अभी तक बना हुआ है। माना जा रहा था कि 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और 15 सालों के बाद दिग्विजय सिंह आए हैं पॉलिटिक्स में, तो ये माना जा रहा था कि लोग भूल गए होंगे। ये सब कुछ हमें हमारे संवाददाता ने बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ हिंदुत्व, इन दो चीज़ों ने साध्वी को भोपाल सीट पर आगे रखा। हमारी बात हुई राकेश मालवीय से, वो स्वतंत्र पत्रकार हैं। उनसे भी पूछा गया कि भोपाल में इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्या मायने हैं। उन्होंने भी लगभग कमोबेश यही बात कही। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयानों को बिसराकर लोगों ने मोदी को ही वोट दिया। दिग्विजय सिंह का चुनावी मैनेजमेंट निश्चित ही प्रज्ञा से भारी था। उन्होंने अपनी छवि के विपरीत ऐसा कोई बयान नहीं दिया, फिर भी वो जीत नहीं पाए। कारण साफ है, मोदी पर लोगों का भरोसा बरकरार है। हमने बात की, अब हमने कहा कि हमने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों से तो हमने बात कर लिया। हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो कि एक साधारण नागरिक है, एक सिटीजन है। तो हमने बात की अपराजिता से, यहाँ इनका नाम बदल दिया गया है पहचान गोपनीय रखने के लिए। वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैं। उनसे जब हमने पूछा कि दिग्विजय सिंह की लीडरशिप को लेकर आम आदमी की क्या दिक्कत थी, तो उन्होंने बताया कि जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं छोटी थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि हमें पानी की दिक्कत होती थी। घर पर कई बार तीन दिन तक पानी नहीं आता था। सरकारी नल में भी दिन में एक बार पानी आता था, वो भी केवल आधे घंटे के लिए। पूरा मोहल्ला उसी समय में उस एक नल से पीने का पानी भरता था। घर की टंकियां खाली रहती थीं। इसके अलावा बिजली की भी बहुत दिक्कत थी। कई बार दिन में 7-7 घंटे लाइट नहीं रहती थी। तो जहां एमपी में मोदी का असर और हिंदुत्व चल रहा था, वहीं दिग्विजय सिंह का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिससे लोग नाखुश रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी पिक्चर में रहा। कुल मिलाकर के साध्वी प्रज्ञा की ये जो जीत है, जो अब एकदम श्योर नज़र आ रही है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी का जो असर है, जो उनकी एक इमेज बनी हुई है, उसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसमें साध्वी प्रज्ञा के कैंडिडेचर का उतना योगदान नहीं रहा जितना कि ओवरऑल देश में जो माहौल बना हुआ है एक मोदी सपोर्ट में, तो उसकी वजह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और इस वजह यही चीज़ उनकी जीत में भी
झलक रही है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।